नमस्कार साथियों, आज हम बात करने चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे कि हम आपको पहले भी और टेंसों के बारे में बता दिए हैं, और अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो इसकी आईडी क्या है आपको हम यहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस, कम रहा है, रही हैं, रहे हो प्लस टाइम इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी आईडी होती है। लेकिन अगर उसी में ये जो समय दिया हुआ अर्थात टाइम अगर अनिवार्य रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर आपका सिर्फ रहा है, रही है, रहे है आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आपको पिछले के जैसे भी इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन बताए हैं, मतलब संरचना या सूत्र इसमें क्या बताया गया है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, हैज है आपका वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर आपका प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम दिया हुआ। यहाँ पर सिंस और फॉर भी दो ऑप्शन दिया गया है, और हैज और हैव ये आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हैज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हैव का कहाँ पर करेंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर जो सिंस दिया हुआ है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं। प्लस में टाइम जो दिया रहता है उसको। तो आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इससे ये कन्फर्म हो गया हमारा, ये निश्चित हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि अब आपका कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, श्याम। उसके बाद श्याम प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने हैज और बीन का प्रयोग कर लिया। वर्ब क्या है, वो कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। और रीड में फिर क्या करना है, यहाँ पर बताया क्या गया है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए इस किताब की इंग्लिश होती है दिस बुक। अब यहाँ पर उसके बाद बताया गया ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस और फार, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या दिया है, सिंस और सिंस फार दो ऑप्शन दिए, तो हमने यहाँ पर फार का यूज किया है, क्योंकि 2 आवर्स ये कोई निश्चित समय नहीं है बल्कि एक अनिश्चित है। इसी तरीके से ये आपके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वह सुबह से सो रही है, इसकी यहाँ पर इंग्लिश दी हुई है। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंस 5 o'clock होना चाहिए, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसके बाद कुछ आपको नीचे नोट्स दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, नोट नंबर ये 1 है आपका, और ये नोट नंबर आपके यहाँ पर नीचे 2 दिया गया है। इसमें दिया गया इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से जारी है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फिर आपको नीचे बताया गया सिंस क्या होता है और फार क्या होता है। फॉर सिंस में जैसे कि आपका ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 1999, 93, 94, 95 कुछ भी आ सकता है। कोई दिन हो, कोई तारीख हो, तो वो आपके सिंस में आती है। सुबह शाम मतलब मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम, कुछ भी टाइम दिया हो, क्योंकि ये 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में एक ही बार आता है। यहाँ पर फार का प्रयोग जैसे 2 डेज, 5 डेज, 5 मंथ, 6 मंथ्स, 2 डेज, ये इतना दिया गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेगेटिव है। नेगेटिव में अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव मतलब नकारात्मक हो, कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन दिया गया है आप यहाँ से समझ सकते हैं। वहाँ पर क्या था, हैज बीन, हैव बीन, लेकिन यहाँ पर हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करके बीन बाद में कर देना है और कुछ नहीं करना है। सेम वैसे वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम सब कुछ दिया रहेगा। जैसे कि वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले वह की अंग्रेजी पढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ही हैज नॉट, क्योंकि यहाँ पर ही हैज फिर नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। इसी तरीके से आपके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं,
मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके यहाँ पर आपको इंग्लिश बताई गई है। फिर उसके बाद वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। यहाँ पर आपको दे हैव नॉट बीन वॉथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से आपको ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, ये है आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस। हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के सबसे पहले इसमें आपकी आईडी हम आपको पिछली कई वीडियो में भी बताए हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस की आईडी क्या होती है, जो वाक्य क्या से शुरू होता है और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। इसको हम पीछे विस्तार से समझाएं, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। क्या वह, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहे हैं, क्या वह कर रहा है, क्या वह अपना कार्य 3 घंटे से कर रहा है। उसकी यहाँ पर इंग्लिश दी हुई है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज लगा दिए हैं, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। इसी तरीके से आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका डबल इंट्रागेटिव मतलब ये द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि जिसमें कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके लिए ये बताया गया, जैसे तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तो तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या आपका है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर आपका बताया गया है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर टाइम, इतना दिया गया है। इसी के अनुसार आपको इसको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है, क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, हैव, यू, फिर बीन, करना के, डूइंग हेयर फॉर 2 डेज। इसी तरीके से आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, कोई भी अगर इसमें समस्या थे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।